इंटरनेट पढ़ाई पर कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री और सबसे पहले पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। स्टार्ट करते हैं अपन प्रेशर। प्रेशर होता क्या है? प्रेशर इज डिफाइंड सिंपली एज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। Force upon area means pressure is inversely proportional to area and also the pressure is directly proportional to force। इसका मतलब क्या होता है कि pressure is inversely proportional to area। कहने का ये मतलब है if we are going to increase area pressure will decrease and if we are going to decrease area pressure will increase and vice versa। इनडायरेक्ट में यही होता है डाउन एंड टॉप। ओके, प्रेशर जैसे कि अपन इस पे एग्जांपल भी ले लेंगे। फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर पे। जितना ज़्यादा प्रेशर फोर्स रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा? प्रेशर। मोर द फोर्स मोर द प्रेशर। प्रेशर फोर्स यदि अप्लाई इंक्रीज करते हैं प्रेशर विल इंक्रीज। इफ वी आर डिक्रीजिंग द फोर्स प्रेशर विल डिक्रीज। मीन्स कुछ ऐसा ये रिलेशन आता है इधर ये और ये। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये क्या है? इनडायरेक्ट रिलेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्सली एंड दी डायरेक्ट। अब कुछ रोल्स देखते हैं कि प्रेशर कैसे डिफर करता है। ठीक है, प्रेशर कैसे डिफर करता है, प्रेशर को स्टडी करते हैं। प्रेशर एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड्स। प्रेशर एग्जर्टेड बाय फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स में विच कैन फ्लो। फ्लूइड्स का डेफिनेशन ये होता है दैट कैन या विच कैन फ्लो। जो चीज़ क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। तो इसमें फ्लूइड्स में क्या हो सकता है? कैन बी लिक्विड, कोई भी लिक्विड्स हो सकता है, या फिर गैसेस हो सकते हैं। इन दोनों को जब कंबाइन करके अपन क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स। इन दोनों को अपन कंबाइन करके क्या बोलेंगे? लिक्विड्स प्लस गैसेस आर दी फ्लूइड्स। एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे, जैसे प्रेशर की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्रेशर एग्जर्ट्स प्रेशर और द फोर्सेस ऑन द वॉल exerted on the wall of the container। अब इसका क्या मतलब है? that the pressure exerts force exerts pressure on the container। प्रेशर जो भी कंटेनर होता है, कंटेनर के वॉल पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। जैसे लेट अस टेक अ एग्जांपल, जैसे कोई भी एक कंटेनर अपन कंसीडर कर लेते हैं। ओके, जस्ट टेक अ क्लोज्ड कंटेनर, इसमें गैसेस भरी हुई हैं। गैसेस जैसे डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर होता है, पीजी सिलेंडर होता है, तो जो भी उसमें गैस या लिक्विड जो भी है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ये क्या करेंगे? इस दीवार वॉल पे क्या करेंगे? एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। ये फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं ईच एंड एवरी पार्टिकल्स, उसको स्ट्राइक कर रहे होते हैं इसके वॉल को। ठीक है, इसको और फर्दर समझने के लिए अपन क्या ले सकते हैं? लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक सिलेंडर हमने ले लिया, क्लोज सिलेंडर। हमने क्या करा? यहाँ पे एक ओपनिंग रखा, हमने यहाँ पे एक बैलून ले लिया। ओके, हमने यहाँ तक इसमें क्या करा है? वाटर पोर कर रखा। तो exerts on the wall of the container, pressure being exerted on the wall of the container। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये यहाँ से यहाँ तो ये लग ही रहा फोर्स, लेकिन यहाँ पे कोई कंटेनर है नहीं, यहाँ पे तो गैप है, तो ये फोर्सेस आगे बढ़ेंगे, इन सब वॉल्स पे लगते रहेंगे जो भी है, फर्दर इस पे भी लगेंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू फर्दर इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसका बल्जिंग क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो उसका क्या मतलब हो गया कि प्रेशर इंक्रीजेज विद द हाइट, with the height of the liquid, height of the fluid, height of the liquid, अपन बेटर ये कहेंगे height of the liquid। height of the liquid के साथ इसमें क्या होगा? प्रेशर, इसमें जितना अपन वाटर पोर करेंगे इसका बल्जिंग और बढ़ते जाएगा। मीन्स इसको जितना अपन इंक्रीज करते जाएंगे इस लेवल को, ठीक है। तो हाइट के साथ क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज है, प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द हाइट। इसका जितना अपन हाइट को क्या करेंगे?
और इस वाटर के लेवल को इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा बॉटम पे क्या होगा, प्रेशर विल इंक्रीज हाइट ऑफ द कंटेनर पे। ठीक है, यदि अब इसको समझने के लिए सेम हाइट रखते हैं तो क्या रहेगा, सेम हाइट, जैसे कि हमने एक कंटेनर कंसीडर करा, टेकिंग द कंडीशन सेम हाइट, हाइट को हम चेंज नहीं करते हैं, हमने क्या रखा यहाँ पे मतलब इन सभी पे क्या रखा हमने, इक्वल डिस्टेंस पे ही हमने क्या रख लिया, होल्स कर दिए है इस कंटेनर को। ओके, अब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक लिक्विड पोर होगा, यहाँ से लिक्विड पोर होगा, यहाँ से लिक्विड आएगा, फिर यहाँ से लिक्विड आएगा। तो जो भी एक कंटेनर है, जो भी इसे लिक्विड यहाँ से ड्रॉप हो रही है, फ्लो कर रही है, तो ये तो अपन को व्यू अभी दिख नहीं रहा क्योंकि अपन के सामने है, बट इधर से अपन देखेंगे या फिर इसी को देख लेते हैं सामने से, तो ये जितना डिस्टेंस तक इस वाटर को थ्रो कर रहा है, क्या कर रहा है, थ्रो, जिस डिस्टेंस तक उसको थ्रो कर रहा है और यहाँ पे जो डिस्टेंस तक थ्रो कर रहा है, ये बोथ विल बी इक्वल। तो इसलिए कहा गया कि सेम हाइट पे जो क्या होगा, प्रेशर विल बी सेम। तो ये जो हाइट की अपन बात कर रहे हैं, हाइट तो यही है, लेकिन ये प्रेशर कौन से वाटर किससे है, किस वाटर के थ्रू ये प्रेशर ये एग्जर्ट हो रहा है। तो इसके ऊपर का जो ये लेवल है, लेवल ऑफ वाटर जो यहाँ से यहाँ तक है, दिस लेवल ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द exertion of प्रेशर। ठीक है, तो जो भी इसके ऊपर का ये हाइट है वाटर की, यही रिस्पॉन्सिबल है इन पॉइंट्स पे कि ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, प्रेशर को और भी दूसरे तरीके से अपन समझ सकते हैं, जैसे कि एक पिन होती है, नीडल होती है। ठीक है, नीडल का एग्जांपल अपन लेकर चलते हैं। नीडल कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, बिल्कुल ये पॉइंट पे आ जाती है, बिल्कुल पॉइंट यहाँ पे आ गया पॉइंट। ठीक है, सपोज इसी को हमने ले लिया, इसको बिल्कुल ये सिलिंड्रिकल ले लिया। ओके, नाउ वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स हियर, टू मेक देम ब्लॉक्ड इनटू अ टेबल। जैसे टेबल पे हमको इसको क्या करना है, जैसे यहाँ पे अपन को सपोज करो इसको अपन को लगाना है किल्ली को, तो बहुत ही आसानी होगा। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा ही फोर्स लगाएंगे तो ये हेल्ड कर जाएगा, उसमें ब्लॉक में चला जाएगा। बट इसके साथ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपन मानते हैं कि ऑल्दो वी हैव टेकन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, दोनों ही केसेस में हमने 100 न्यूटन का ही फोर्स लिया है, बट ये क्या होगा, उस ब्लॉक में चला जाएगा, बट ये सिलिंड्रिकल पार्ट नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका एरिया जो है, ये एरिया A1 और जो एरिया A2 है, A1 इज मच लेसर देन दी A2। तो A1 बहुत छोटा है, तो प्रेशर के केस में होता क्या, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स हमने ऑल द सेम रखा है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है, क्योंकि ये तो सेम है। तो ये यदि छोटा रहेगा, ये छोटा है, तो यहाँ पे प्रेशर जो आएगा, प्रेशर विल बी मच ग्रेटर देन P2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेम प्रेशर सेम फोर्स अप्लाई करने से भी प्रेशर डिफर कर सकता है, और यहाँ पे कर रहा है। और यहाँ भी ये बहुत इजीली ही ये नीडल जो है इस सिलिंड्रिकल वाले से, जो कि यहाँ पे पॉइंट साइज्ड है, क्या है, बिल्कुल पॉइंटेड है, वेयर इज दिस इज अ ब्लॉड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर हायर रहेगा, वेयर इज द प्रेशर एट दिस जंक्चर और दिस पॉइंट विल बी लेसर। ठीक है, तो बहुत आसानी से ये क्या होगा, उसमें नीडल चला जाएगा जिस भी ऑब्जेक्ट में। इस एग्जाम्पल को फर्दर अपन समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। चाकू लेते हैं, चाकू से किसी ऑब्जेक्ट को अपन को क्या करना है, कट करना है। वी हैव टू कट एन ऑब्जेक्ट। चाकू अपन को दो टाइप्स का लेना है, एक तो शार्प लेना है और एक ब्लड लेना है। तो शार्प में क्या होता है, उसके जो सिरेटेड पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही पॉइंटेड होते हैं। मतलब उसकी क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होगी वो क्या होती है, मच स्मॉलर होती है, वेयर एज द यहाँ पे जो आएगा ब्लड के केसेस में उसका एरिया क्या होगा, लार्जर होगा।
लार्जर होगा तो यहाँ पे इस केस में जो प्रेशर आएगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, वेयर एज द हियर द प्रेशर विल बी इंक्रीज। मतलब अपन छोटे भी फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को, शार्प ऑब्जेक्ट से अपन कट कर सकते हैं। इसमें तो कुछ समझाने वाली ऐसी कोई खास नहीं है बातें कि शार्प ऑब्जेक्ट या शार्प नाइफ से, और ब्लड नाइफ है, ठीक है, दूसरा नाइफ है, तो किससे अपन इजीली कट कर सकते हैं, तो यस थ्रू अ विद द हेल्प ऑफ अ शार्प नाइफ। रीजन क्या है, द प्रेशर क्या हो जाएगा, हाईली इंक्रीज्ड रहेगा, यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। बट हियर इस केस में क्या होगा, प्रेशर विल बी लोअर। तो क्या अभी तक तो हमने ये देखा कि प्रेशर क्या हुआ, एक तो यहाँ पे हमने सॉलिड के फॉर्म में देखा, विद द हेल्प ऑफ फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे। इससे प्रीवियसली देखा हमने एज ए फ्लूइड के पार्ट्स में लिक्विड्स का, क्या गैसेस भी अप्लाई करते हैं प्रेशर, यस गैसेस डू अप्लाई द प्रेशर। जैसे यहाँ पे एक कंटेनर का भी हमने एग्जांपल ले लिया था, सपोज करो हमने बलून ले लिया, एक बलून हमने ले कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इसमें अपन एयर को इन्फ्लेट करते हैं, इसकी साइज क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, लेकिन इस माउथ को अपन को क्लोज करके रखना होगा। यदि अपन क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, ऑल द एयर विल मूव आउट। रीजन क्या है, रीजन यही प्रेशर है, ओके। और जो भी इसके गैस के पार्टिकल्स होंगे, इसमें गैसेस के जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स वो क्या करेंगे, एक फोर्स इन वॉल्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं। यही होता है डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर। इस वॉल को क्या कर रहे हैं वो लोग, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज करो उसको पिंच कर रहे हैं, पंच मार रहे होते हैं एयर के थ्रू, ठीक है। गैसेस के केसेस में एक और प्रेशर हम लोग बहुत ज़्यादा सुने हुए हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, द एयर, द ब्लैंकेट ऑफ द एयर ओवर आवर हेड। जो भी एयर नहीं दिख रहा है, जो भी अवेलेबल है, दे आर द एटमॉस्फेरिक एयर। वो जो एयर प्रेशर एग्जर्ट करता है, जो भी एयर है अपने ऊपर, वो एयर क्या करेगा, डाउनवर्ड एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब क्या हो गया, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर और द एटमॉस्फेरिक एयर ऑन द अर्थ। प्रेशर आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको मेजर कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर, विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर वी कैन मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी कैन मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और प्रेशर का जो भी यूनिट होता है उसको अपन एसआई यूनिट, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, यूनिट ऑफ द, ठीक है। या फिर हो सकता है बार, बार भी अपन यूज करते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, पास्कल, पास्कल वॉज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, पास्कल वॉज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, जिन्होंने ये बताया था कि यस जो भी ये फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द बाउंड्री ऑफ द कंटेनर। तो इस कंट्रीब्यूशन के लिए एक यूनिट का नाम एज अ पास्कल दे दिया गया ऑफ द प्रेशर, क्योंकि इनका योगदान रहा है ऐसा, इसलिए इस पास्कल वॉज again defined as the unit of the pressure, okay।